हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा रेशियो से, और वो भी सिक्कों से संबंधित प्रश्न जो कि अक्सर विद्यार्थी को परेशान करते रहता है। हम चाहेंगे इस अनुसार से बताएं आपको कि आप उस चीज में ना फंसे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम क्या लिख रखे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए हम एक इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी पता रखें, लेकिन आप इसमें अंतर देखें। अंतर क्या है, वहां पे जो है कुल मूल्य दिया था कि इतना रुपया, यहां पे क्या दिया गया, कुल सिक्कों की संख्या। बस यही थोड़ा सा अंतर है। वहां पे सिक्कों का अनुपात था और यहां पे मूल्यों का अनुपात है। यही अंतर है इसमें। तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा क्या है, या देखिए 1 रुपया है, 50 पैसा है और फिर क्या है 25 पैसा। तो 25 पैसा है, देखिए इसके मूल्यों का अनुपात दिया, यहां लिख लीजिए मूल्यों। तो क्या दिया गया अनुपात, 13:11:7 दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा आप यहां पे मेरा कुल क्या दिया गया है, 378 सिक्कों की संख्या दिया गया। क्या बताए हैं हम लोग, इसी पर खेलते हैं। यहां पे कुल मूल्य भी दिया हुआ था, हम लोग मूल्य पे खेल जाते हैं। अब कुल सिक्कों की संख्या दिया गया है, कुल सिक्कों की संख्या भी जाना पड़ेगा, कुल सिक्कों की संख्या भी जाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे क्या निकालेंगे हम लोग, सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे। सिक्का, चलिए अनुपात निकालिए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे 1 रुपया का सिक्का 13 के अनुपात में, यदि कहीं 1 रुपया का सिक्का की मूल्य जो है 13 रुपया होगा, बताइए सिक्का की संख्या क्या होगा। तो बोलिएगा सिक्का की संख्या भी 13 होगा, क्योंकि रुपया में देखा जाए मूल्य का अनुपात 13 है और सिक्का का क्वालिटी क्या है, 1 रुपया वाला सिक्का, तो 13 तो सिक्का होगा ही होगा। अब इसके बाद देखिए 50 पैसा है और मूल्यों का अनुपात कितना है, 11। मान लीजिए जैसे 11 रुपया 50 पैसा का सिक्का क्या होगा, बोलिएगा 1 रुपया में 2 सिक्का, 2 रुपया में 4 सिक्का, तो 11 रुपये में कितना सिक्का, डबल सिक्का ना, क्योंकि 1 रुपया में होता है 2 को 50 पैसा का सिक्का, यानी तो 11 रुपया में कितना, तो बोलिएगा 22 सिक्का। तो लिख दीजिए यहां पे 22, क्या हो गया, ये 22 हो गया। अब फिर देखिए यहां पे ये 25 पैसा वाला कितना अनुपात में, 7 अनुपात में है, 7 अनुपात में है। तो बताइए सबसे पहले कितना होगा सिक्का 25 पैसा का। तो इसके लिए आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको देखना, बोलिए 25 पैसा का सिक्का 1 रुपया में क्या गो होगा, तो बोलिएगा 4 गो होगा, 25 चौके 100। 25 पैसा का सिक्का जो है 1 रुपया में 4 गो होगा, तो 7 रुपया में क्या गो, तो 7 गुना 4 तो 28 हो गया। क्या बात को आप समझ रहे हैं। तो फिर से देखिए एक बार समझाते हैं आपको, करना क्या है, जैसे 1 रुपया का सिक्का 1 रुपया में तो 1 क्यों ना होगा, तो बोलिए 13 रुपया में क्या गो, 13 गो। 50 पैसा का सिक्का 1 रुपया में क्या गो सिक्का, 2 गो सिक्का, तो बताइए 11 रुपये में क्या गो सिक्का, 22 सिक्का। 25 पैसा का सिक्का 1 रुपया में क्या सिक्का, 4 सिक्का, तो बताइए 7 रुपया में क्या सिक्का, 28 सिक्का। ये कंप्लीट हो गया, ये सिक्कों का अनुपात हो गया, क्योंकि यहां कुल सिक्कों की संख्या दिया गया था, इसलिए सिक्का का अनुपात निकाल लिए। तो चलिए तो सबको जोड़िए, 8 2 10 3 13, 13 के 3 बाकी 1, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। कुल जोड़ने के बाद कितना हो गया, 63। अरे रेशियो में कुल 63 और रियल में कितना, 378, तो दोनों तो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि 63 में 378। पूछ क्या रहा है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा ये है, सिक्का का अनुपात कौन सा, ये 22 वाला, ये 11 वाला तो मूल्यों का अनुपात है ना,
सिक्का के अनुपात कौन सा है 22, तो हम लोग निकालेंगे किस पर 22 पर निकालेंगे। 63 में 378, तो 22 में कितना 378/63 गुना में 22 हो गया। अब कटा दीजिए इससे कि कितना बार में कटेगा, शायद 6 बार में कट रहा है, 36 18 बाकी 6 4 36 37, तो ये 6 बार में कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13, तो हो गया यही आपका आंसर 132 सिक्का। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना हो गया 132। क्या आप चीजों को समझ पाए? तो आपको 100% अंतर दोनों बुझाया होगा। इससे पहले वाला वीडियो जो हम बता रखे, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो को भी आप देखें, इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, लगेगा देखने में कि एक है लेकिन अंतर वहां पे है। आप जब देखिएगा ऑटोमेटिक आपको अंतर पता चलेगा। तो इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपने सवाल देख पा रहे होंगे, सवाल क्या कहता है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। किस चीज के बताना है 25 पैसे के। तो ये जो है पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। यदि आप बनाना चाहते हैं, वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, 100% आप बना पाइएगा इस चीज को। तो देखिए यदि जिसको समझ में नहीं आया था इससे पहले वाला, इस चीज को देखिए 100% आप समझिएगा, नहीं समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो देखिए यहां पे क्या करता है, 1 रुपया है, 1 रुपया, फिर है क्या 50 पैसा, और फिर क्या है 25 पैसा। तो देखिए यहां पे मूल्य, ये क्या अनुपात किस चीज का है, मूल्य का अनुपात। आप यहां लिख दीजिए मूल्य, मूल्य का अनुपात है यहां पे 5:4:1। तो यहां पे कुल क्या दिया गया, सिक्के दिया गया है। हमको निकालना है अनुपात सिक्का का। किसका निकालेंगे, सिक्का का अनुपात निकालेंगे। अब आप बोलिए 1 रुपया का सिक्का 5 रुपया है, 1 रुपया वाला 5 रुपया का है, तो क्या गो सिक्का होगा बोलिएगा, 5 सिक्का होगा। अभी जस्ट बताए थे 50 पैसा का 4 सिक्का, क्या करेंगे 1 रुपया में 50 पैसा का क्या सिक्का 2 सिक्का, 4 रुपया में क्या सिक्का 8 सिक्का, डबल कर देंगे। अब 25 पैसा का 1 रुपया में क्या सिक्का 4 सिक्का, 25 चौके 100 पैसा 4 सिक्का। तो बताइए 1 रुपया में क्या सिक्का, तो 4 से इसको गुना कर देंगे, ये हो गया कितना 4। आप कुछ नहीं कीजिएगा, इतना कुछ नहीं करना है। 25 पैसा का बात रहे 4 से गुना कर दीजिए, 50 पैसा का बात रहे तो आप क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया क्या, सिक्कों का अनुपात हो गया। तो कुल देखते हैं कितना है, 8 5 13, और 13 4 कितना हो गया, 13 4 कितना हो गया 17। कितना हो गया आपका 17। यानी कि अनुपात में कुल 17 और रियल में कुल कितना 340। तो यानी कि 17 में 340। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात क्या है 4 है। 17 में 340, तो 4 में कितना, तो कर दीजिए 340/17 गुना में 4, तो हो गया 7 दूनी 34, 20 बार में, तो 20 चौके कितना हो गया आपका 80 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इस बार समझ में आपको आया? रियल में यदि समझ में आ रहा हो, सबसे पहले अब भी कभी वीडियो को आप क्या कीजिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज का फायदा उठा सके। तो इस तरह से आप इससे संबंधित क्वेश्चन आपके घर में जो भी बुक हो उठाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, 100% बनेगा। तो इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे, सवाल क्या कहता है, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8:11 तथा खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1000 रुपया बचाते हैं तो सीता की आमदनी बताएं। किसकी आमदनी बताना है, सीता की आमदनी बताना है। तो देखिए आप एक चीज देखिए समझिए, आपको इसमें 2 मेथड हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए आप क्या, कोई ये फॉर्मूला लिखते, देखिए सूत्र
ध्यान से देखिए, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे बिल्कुल सेकेंडों में आंसर। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, एक प्रोसेस से बता रहे हैं। ये बताइए यहां पे बचत बराबर क्या होता है। जैसे आमदनी, आमदनी में यदि हम घटा देंगे किसको, खर्च को, खर्च को घटा देंगे क्या बचेगा, बचत बचेगा ना। कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कमाता है तो वो क्या करेगा, दो ही काम कर सकता है, या तो वो पैसों को खर्च करेगा या तो बचाएगा। तो इस तरह से एक होता है, क्या होता है, आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो इस तरह से आमदनी माइनस खर्च बराबर क्या हो जाएगा, आपका बचत हो जाएगा। तो इस चीज को देखिए यहां पे क्या करता है, आमदनी का अनुपात 8:11 है। किसका, आमदनी का, किसका, सीता और गीता। देखिए सीता बटा गीता बराबर, सीता और गीता जो आमदनी 8:7 है, यानी किसका 8x है, तो इसका कितना x है, 11x है, 8:11 था। तो क्या कहता है यहाँ पे, तथा खर्च का अनुपात इतना है, कितना, 7:10 है। यदि दोनों इतना पे बचत करे तो आप इस सूत्र को, इस सूत्र को लगाइए आप, खर्च माइनस बचत बराबर आमदनी माइनस बचत बराबर खर्च, ऐसे लिखिए। इन सूत्र पे खेलिए, क्योंकि यहां पे बचत दिया गया 1000 रुपया। यदि आमदनी में हम लोग बचत को घटा दें तो क्या खर्च बचेगा ना, यानी कि दोनों ने 1,000 रुपये बचत करता है, 1000 ऊपर घटाइए, 1000 आप नीचे घटाइए, तो खर्च कितना आता है, बराबर खर्च होगा। खर्च का अनुपात देखिए क्या है, 7/10। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं, आप इन चीजों को समझ रहे होंगे कि आमदनी माइनस बचत बराबर क्या होगा, खर्च होगा। आमदनी यदि हमको 10 रुपया हुआ है, हम उसमें बचत किए 2 रुपया, तो पता चला क्या, हम इसका मतलब खर्च कितना कर रखे हैं, 8 रुपया खर्च कर रखे हैं। इस तरह से क्या बनता है, आमदनी माइनस बचत बराबर खर्च हो गया। अब क्या कीजिए, आप इससे बाय क्रॉस करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए x का वैल्यू निकालने में भी आपको शॉर्टकट कर रहे हैं। जैसे देखिए 10 8 80, 11 7 77, 80 में से 77 को बाय क्रॉस x से करके उसके बाद मन में ही आप घटा लीजिए। बताइए 10 8 80, 11 7 77, 80 में से 77 घट ही गया तो बचा कितना आपका, 3 बचा। तो यहां लिख दीजिए 3x। अब बराबर यहां पे सेम चिन्ह हो तो क्या करते हैं, यहां पे घटाते हैं, फिर से वही बाय क्रॉस करके घटा दीजिए मन में। तो ये देखिए 10 से इसमें गुना करेंगे, 1000 है, 10,000 हो जाएगा, 1000 है, 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। 10,000 में 7000 घटा ही देंगे तो बचेगा कितना, 3000 बचेगा। आप यहाँ पे 3000 लिख लीजिए, 3 से कटाइए, ये हो गया कितना, 1000। एक्स का वैल्यू हो गया 1000, एक्स बराबर 1000। तो बताइए क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे सीता की आमदनी, तो सीता की आमदनी देखिए 8x था ना, 8x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8 गुना 1000 बराबर क्या हो गया, 8000 रुपया। यही हो गया सीता की आमदनी। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे, इसमें थोड़ा समय लगता है पर है क्या, बेसिक है ये। तो अब चलिए चलते हैं, तो ट्रिक पर चलते हैं, रेशियो मेथड से खेलने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिए अनुपात क्या क्या चीज का दिया गया, यहाँ पे आमदनी का दिया गया है और किसका दिया गया, ये खर्च का अनुपात दिया गया। यहां लिख दीजिए आमदनी और यहां लिखिए आप खर्च। आमदनी का अनुपात क्या है, 8:11, और खर्च का अनुपात क्या है, यहां पे आपका 7:10 है। अब बताइए आप आमदनी में खर्च को घटाएंगे तो क्या बचत होगा, क्या निकलेगा, वो बचत का अनुपात निकलेगा। अभी जस्ट बताए हैं, अभी देखिए सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र यहां फिर से बढ़ा रहे हैं। देखिए आमदनी बराबर कोई भी रुपया को तो खर्च करेंगे तो बचत करेंगे, ये होता है बचत और प्लस में खर्च, प्लस में खर्च होता है। अब खर्च को इधर उठा के लाइए, ये क्या हो जाएगा, आमदनी माइनस खर्च
बराबर क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। यानी क्या पता जाए, आमदनी में भी खर्च को घटा दे तो मेरा क्या बचेगा, बचत बचेगा। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, घटाव की क्रिया, चलिए घटाइए। आप सूत्र को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से पता चला यहां आमदनी कितना है सीता का, ये सीता है और ये गीता है 8, और खर्च कितना कर रहा है 7, तो बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है। अब यहां देखिए, जब आमदनी 11 है, खर्च कितना कर रहा है 10, बचा कितना है 1। देखिए अनुपात में भी बराबर बचत है ना, और रियल में भी कहता है कितना, दोनों ने 1000 रुपया बचत करता है। इसका मतलब ये 1 अनुपात जो है 1000 के बराबर है। 1 अनुपात जो है आपका 1000 का बराबर हुआ। तो क्या कहता है, सीता की आमदनी बताएं, बोलिए सीता की आमदनी अनुपात में कितना है 8, 1 में 1000, तो भाई 8 में कितना, 8000 होगा। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल रेशियो मेथड आपका शॉर्टकट मेथड है, और ये आपका बेसिक मेथड हो गया। जो आपको समझ में आए तो उसको आप अपना सकते हैं। ऐसे हम उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। तो आप खेलने के लिए प्रयास करते हैं, इस पर खेलने के लिए सीखिए, समय की बचत कीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा बताता ही हम लोग को समय का बचत करने के लिए। तो चलिए इस तरह से अब फिर मिलते हैं हम अगले दिन। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन लाएंगे, वैसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको कंफ्यूजन होता होगा। बिल्कुल आपको रेशियो जो है, अनुपात जो है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से हम सिखाएंगे। यदि आपको ये चीज समझ में आया हो, वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।